हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। यूपीएसआई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है वो हो गया है और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, मैराथन क्लासेस चलती हैं और साथ ही में जो अपकमिंग फॉर्म्स आते हैं उनकी भी आपको जानकारी दी जाती है। तो आज का जो पेपर है वो कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा इजी नहीं था और ज़्यादा ही टफ नहीं था, तो कह सकते हैं मतलब एवरेज था। आराम से अगर आप थोड़ी सी मेहनत अगर आपने की है, आईपीसी के भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे और कह सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं थे। ठीक है, मतलब ये कह मान के चलिए कि क्वेश्चंस जो थे वो अगर आपने मेहनत करी, पढ़ी है, अगर आपने पढ़ाई की है, आईपीसी के भी क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा इतने खास नहीं थे, तो हम सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आपके जो शिफ्ट के पेपर हैं वो थोड़ा सा तो मैच होंगे ही, पूरा मैच नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन लेवल क्या है, मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मतलब जो कुछ क्वेश्चन हैं, हमने उस कुछ क्वेश्चन को मतलब इस एक पीपीटी बनाई, उसमें हमने देखा है। जो पूरा पेपर है वो हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं अभी मतलब सिर्फ जो जिन लोगों ने पेपर दिया है उनसे क्वेश्चन ही पूछ करके हमने कुछ पीपीटी बनाई है, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि थाईलैंड की राजधानी क्या थी। ठीक है, इस तरह से पूछा गया तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, बैंकॉक है। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन थे। ठीक है, अकबरनामा के लेखक कौन थे, अबुल फजल थे। तो मतलब इस लेवल के क्वेश्चन आए हैं कि आप आराम से कर लेंगे। जैसे झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, झंडा समिति के अगर अच्छे अध्यक्ष की हम बात करें तो यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार क्या होता है, मतलब बहुत सारे संवैधानिक अधिकार होते हैं। फिर उसके बाद मधुशाला रचना किसने बना, मतलब किसकी है, तो हरिवंश राय बच्चन की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इस बार किसको मिला है। ठीक है, तो करंट के भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जैसे टोक्यो ओलंपिक पे एक सवाल आता है, जैसे कि मान के चलिए मीराबाई चानू का मतलब क्या खेल था, किस खेल में है, जैसे कि गोल्ड मेडल किसको मिला है इस बार। ठीक है, टोटल कितने मेडल मिले हैं टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है टोक्यो ओलंपिक पर भी बन सकते हैं। जैसे भाषा आयोग किस में है। ठीक है, तो 343 आर्टिकल 343 में भाषा आयोग है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है कि आयकर से जुड़ा सवाल। आयकर से जुड़ा सवाल एक आया था कि जैसे कि जीएसटी का, हाँ, जीएसटी का संशोधन कौन सा था। ठीक है, कौन सा संशोधन, मतलब कौन से नंबर का संशोधन था वो जो जीएसटी का संशोधन किया गया था। तो 101 जो मतलब 101वां जो संशोधन था वो क्या था, जीएसटी से संबंधित था। ठीक है, अर्थशास्त्र से 2-3 क्वेश्चंस आए हैं और जनहित याचिका के जनक कौन थे, पीएन भगवती थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन भी आए हैं। हिंदी में जो क्वेश्चन आए थे वो मतलब बेसिक अलंकार, समास, और उस क्वेश्चन का जो लेवल है ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जो आने वाले मतलब दिनों में जो पेपर होगा वो इजी ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर आप तैयारी ढंग से करके जाते हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए कि पेपर आपका अच्छा होएगा। आईपीसी के भी कुछ क्वेश्चंस आए, मैं आगे देख लेता हूँ। जैसे कि नवतेज सिंह जौहर का केस, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। केशवानंद भारती क्या है 1973 में मतलब ये पूछा गया था। 13 जजों की बेंच ने इस पे, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो मूल ढांचा नहीं था संविधान का, उस पर मतलब एक 13 जजों की बेंच ने इस पे फैसला सुनाया था। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, सरला मुद्गल केस क्या है। ओके, यहाँ पे जनगणना किस सूची से, मतलब कौन सी सूची से जनगणना की जाती है। जेंडर पार्क क्या है, जेंडर पार्क केरला में बनाया हुआ है, मतलब दुनिया का कह सकते हैं कि पहला जेंडर पार्क है। ठीक है, इसमें 300 करोड़ की लागत आई है और ये बहुत पहले से बनना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये ओपन हो गया है। ठीक है, जीएसटी संशोधन कौन सा था, जैसे जीएसटी संशोधन कौन सा था, 101वां जो था वो जीएसटी संशोधन था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि भ्रूण हत्या क्या है, मतलब भ्रूण हत्या को किस आर्टिकल में मतलब कौन से आईपीसी में मतलब इसको माना जाता है। ठीक है, तो जेंडर पार्क हो गया, केशवानंद भारती हो गया, और जैसे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व करके एक क्वेश्चन था। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो वो कहाँ पे है, तो वो भी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। आर्टिकल 343 क्या है, ठीक है, राजभाषा आयोग है। उसके बाद बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। केशवानंद भारती बनाम क्या था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे। ओके, अब अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है और आपको पीडीएफ जो है, जैसे ही मतलब सारे क्वेश्चन हमको पता चल जाएंगे, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो इसकी पीडीएफ, ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और जब पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा तो उसका भी आपको पीपीटी जो है, पीडीएफ जो है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप यूपी टेट और सीटेट की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैराथन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग उनको देखिए। 3000 की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट की गई है। एनवायरनमेंट में 3000 कराए जाएंगे, 3000 सीडीपी में भी कराए जाएंगे। ये आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, यूके टेट, एच टेट, हर एग्ज़ाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।